प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलती होगी। और आपकी तैयारी को मैं रफ्तार देने के लिए शंकर सर आपका कुछ कॉपरेट करने आया है। ये मेरा कंटेंट है आज का हिस्ट्री का। मैं तीसरा लेसन बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आप एक बार ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। कुछ ना कुछ बेनिफिट और बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये आप जानते हैं, ये संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो आइए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है माय डियर्स। ये 18 है और यहीं अगर आप वेदों की संख्या पूछे तो 4 है। याद रखेंगे, वेदों की संख्या 4 है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? आप जानते हैं गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था, देवव्रत को कहा जाता था। नाम उसका देवव्रत था और भीष्म नाम बाद में पड़ा था, भीष्म पितामह। आप उसके विषय में कुछ बातें जान जाइए। संतानु नाम के एक राजा हुआ करते थे और हस्तिनापुर के वह राजा थे। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल को भ्रमण करने निकले और उसे सतवती पर नज़र पड़ी। उसे आंखें चार हो गई, प्रेम हो गया, है ना उससे। तो जब लाइक कर गए, पसंद कर गए, तो राजा थे और वह निषाद पुत्री थी। तो निषाद को वह उसने संवाद दिया कि आपकी पुत्री से मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो उसने कहा, राजन, आप जैसा राजा अगर मेरी बेटी से शादी करे तो हम क्यों इनकार करें? मेरी बेटी तो रानी बन जाएगी, मैं इसमें इनकार नहीं करूँगा। बट एक शर्त है। शर्त क्या है? आप सुने। शर्त ये है, जो सदवती से पैदाइश होगा बेटा, वही राजा बनेगा हस्तिनापुर का। अन्यथा अगर आप इस शर्त को मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं ये शादी के विषय में ओके नहीं करूँगा। अगर आप इस शर्त को मेरा मान जाते हैं तो मैं सतवती का शादी आपसे करा दूँगा। तो संतानु को लगा कि ये उचित नहीं है। संतानु उसका बड़ा पुत्र, यानी संतानु का बड़ा पुत्र देवव्रत थे, जो गंगा पुत्र थे। और संतानु देवव्रत को बहुत चाहती थी। उसके बाद ये ऐसा नहीं कर सकता था। वो घर आ गए। घर में मन नहीं लगता था, खाना सही से नहीं खाता था। तो परिवारों में सबको थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि भाई संतानु को क्या हो गया है जो आप वह खाना नहीं खाना चाहता है या सही से कोई बात विचार नहीं करते हैं। राजन परेशान है, प्रजा, जब राजा ही परेशान रहेगा तो प्रजा परेशान है। तो संतानु से पूछवाने के लिए, संतानु से पूछने के लिए अपने महामंत्री को किसने भेजा? देवव्रत ने भेजा कि आप महामंत्री जी, आप पूछिए हमारे पिता को क्या दिक्कत हो गई है जो कि वह सही से हम लोगों से बर्ताव नहीं करते हैं, न समय पर खाते हैं, न राजपाट को देखते हैं। तो जब पूछने गए तो उसे सारे बातें संतानु ने बताया और संतानु जब बताया महामंत्री से, वो आकर के देवव्रत से कहे। देवव्रत कहे कि इतनी ही छोटी बातों के लिए मेरे पिता परेशान है, तो मैं इस शर्त को उसका पूरा करूँगा। मैं उसका बेटा हूँ, मैं इस शर्त को पूरा करूँगा। तो संतानु की शर्त को पूरा करने के लिए देवव्रत चले गए निषाद के यहाँ। निषाद के यहाँ सतवती को देखा और सतवती को देखने के बाद तब निषाद के आगे गए। निषाद से कहा तो निषाद फिर वही बातों को दोहराया। जब दोहराया तो ये देवव्रत ने कहा कि मैं राजा ही नहीं, मैं आजन्म तक, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजन्म तक शादी ही नहीं करूँगा। राजा तो दूर की बात है, हम राजा बनने के हमें कोई लोभ नहीं है। तो सतवती की शादी हुई और संतानु शादी करके घर आए और कुछ ही दिन बाद संतानु जो है मर गए। उसे बेटा पैदा हुआ, वह चितवीरी। और ये बहुत लंबी कहानी है, महाभारत है, मैं आगे दूसरा वीडियो में बता दूंगा। और इससे शादी होता है, फिर बच्चे होते हैं, वह चितवीरी बिना बच्चे के मर जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उधर नहीं जाएंगे।
तो गंगापुत्र जो था वह गंगापुत्र किसे कहा जाता था? देवव्रत को कहा जाता था, जिसका नाम भीष्म भी पड़ा था। याद रखेंगे, कहीं कहीं आपके आंसर में क्वेश्चन में भीष्म भी दे सकता है, तो आप देवव्रत भी याद रख सकते हैं, उसका नाम देवव्रत भी था, देवव्रत भी थे। ठीक है, तो आइए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो आप जानते हैं ये अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो आगे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आप ये याद रखेंगे 18 दिन तक। और ये कहाँ लड़ा गया था? तो ये हमेशा याद रखेंगे माय डियर्स। और वहाँ की ज़मीन अभी भी लाल है। तो आप बताइए, ये लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और आज भी वहाँ का ज़मीन लाल है। और वह कुरुक्षेत्र अभी हरियाणा में प्रेजेंट है। प्रेजेंट टाइम में आप हरियाणा अगर कभी घूमने के लिए जाएंगे तो जरूर कुरुक्षेत्र जा कर के देखेंगे युद्ध स्थल को। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी। राजगिरी थी इसका आरंभिक राजधानी। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है। प्रिंसेस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है। प्रिंसेस को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है, याद रखेंगे। अब यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो याद रखेंगे नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन थे। और सांची का सपूत स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है माय डियर्स, ये याद रखेंगे आप लोग। दूसरा है, स्थापत्य कला का संबंध किससे है? तो स्थापत्य कला का भवन निर्माण से है। किससे है? भवन निर्माण से। भवन निर्माण से है। उसके बाद मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। तो मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था वह उड़ीसा में था। कहाँ था? उड़ीसा में। अभी इसी को ओडिशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? नहीं सर, ये नहीं था। सार्वभौमिक प्रभाव ब्राह्मणों का नहीं था माय डियर्स। आगे है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ये पांडव का था। किसके थे? पांडव के थे, यानी कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों भाई की पत्नी थी। 5 पति थे इसे। और यही सबसे पहली महिला बहुपति विवाह किया था। और कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो ये पांडव ने ही जीता था। कौन जीता था? 5 भाई से थे, इसलिए इसका नाम पांडव रखा गया था। और ये पांडु के पुत्र थे। ये पांडु के पुत्र थे। देव व्यास के माँ का नाम क्या थी? ये सत्यवती थी। सत्यवती थी। तो माय डियर्स, मैं आज आपको तीसरा चैप्टर से ये 15 क्वेश्चन दिया हूँ। और ये 15 क्वेश्चन ये बेसिक है। आप बढ़िया से इसको रीडिंग कर लेंगे और देख लेंगे। कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, हम पर्दे से इस पार हैं। कहा जाता है कि जो कोशिश करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसे ही फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है वर्क इज वर्क शिव, यानी कहने का मतलब कर्म ही आपका पूजा है। जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।